एंड वेलकम वंस अगेन। सोचिए आपने किसी को एक लंबा सा मैसेज भेजा और उसका जवाब आया फाइन। अब इस फाइन का क्या मतलब हो सकता है? अगर फाइन के साथ ये इमोजी है तो मतलब एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। अगर फाइन कुछ ऐसा लिखा है तो मतलब सामने वाला नाराज है लेकिन फिर भी उसने बात को जाने दिया। अगर फाइन कुछ ऐसा लिखा है तो मतलब रिस्पॉन्ड करने वाला बेहद दुखी है। और अगर फाइन ऐसे लिखा है तो मतलब मैसेज का रिप्लाई करने वाला गुस्से में है। इसी तरह ये एक इमोजी है, हम सब इसका यूज अक्सर करते हैं। बहुत सी लंबी बातों का जवाब है ये एक छोटी सी इमोजी। अब इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, ग्रेट जॉब, आई एग्री, ओके, आई डोंट केयर। और कई बार तो एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, यानी बात जब खत्म करनी है तो हम इसका यूज कर लेते हैं। एक ही सिंबल है लेकिन हर बार उसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। आखिर ऐसा क्यों कि एक ही सिंबल हर बार अलग अलग तरह की बात का इंडिकेशन देता है? क्योंकि मीनिंग वर्ड्स में नहीं, मीनिंग उन सिंबल्स में है जो हम अपने मैसेज के साथ जोड़ देते हैं। और आज की दुनिया में हमारी जिंदगी सिंबल्स से बनी हुई है, सिर्फ इमोजीज ही नहीं। लाइक, शेयर, मीम्स, हैशटैग, ब्लू टिक, प्रोफाइल पिक्चर, ये सब वो सिंबल्स हैं जो आज के दौर में हमारी लाइफ डिफाइन करते हैं। और सबसे लेटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी, जो इस वक्त इंडिया के जेनजी की गुस्से का रिफ्लेक्शन बन रही है। देश भर में तो इसे जेनजी की आवाज की तरह ही देखा जा रहा है, पर ये कितनी बुलंद आवाज है इस पर अलग से डिबेट की जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक की बात करते हैं। हम हर रोज इन सिंबल्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और इन्हीं सिंबल्स के बेसिस पर लोगों को समझते भी हैं। तो सवाल ये कि आखिर इन सिंबल्स को मीनिंग कौन देता है, कहाँ से आई ये सिंबल्स, और कैसे ये इमेजेस, ये सिंबल्स हमारी सोच, पहचान और पूरे सोसाइटी को शेप करते हैं। इसी सवाल का जवाब देती है सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी। ये थ्योरी सोशल साइंस की कई थ्योरीज में से एक है जो बताती है कि हम इंसान सोशल इंटरैक्शंस यानी आपसी बातचीत के जरिए मीनिंग क्रिएट करते हैं और इन्हीं बातचीत के जरिए पुराने मीनिंग्स को बदलते भी रहते हैं। यानी हम सिर्फ दुनिया में होने वाली चीजों पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उन चीजों के साथ जो मीनिंग्स जुड़े हैं उसके हिसाब से रिएक्ट या एक्ट करते हैं। क्योंकि वो मीनिंग किसी चीज का सिंबल है। जैसे ये एक रिंग है, ये रिंग फिलहाल सिर्फ एक ज्वेलरी है, लेकिन अगर ये वेडिंग रिंग बन जाए तो अब ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, बल्कि अब ये सिंबल बन गई है। अब ये रिंग सिंबल है मैरिज की, ये सिंबल है कमिटमेंट की। वेडिंग के साथ जुड़ते ही अब इस रिंग को स्पेशल इंपॉर्टेंस मिल गई। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी कोई चीज होती है, इसका हम पर क्या असर पड़ता है, ये आइडिया सबसे पहले कंसीव किया था अमेरिकन फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट रहे जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। मीड को सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी का फाउंडिंग थिंकर माना जाता है। उन्होंने खुद कभी सिंबॉलिक इंटरेक्शन टर्म का यूज नहीं किया, लेकिन उनके आइडियाज ने इस थ्योरी की फाउंडेशन रखी। मीड ने सिंबॉलिक इंटरेक्शन का आइडिया क्रिएट करते हुए अपने मेन आर्ग्यूमेंट में कहा था कि सेल्फ यानी हमारी अपनी आइडेंटिटी या पर्सनालिटी जन्म से नहीं होती, बल्कि हम अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके डेवलप करते हैं। उनका मानना था कि हम वैसे बनते हैं जैसे हम सोचते हैं कि सोसाइटी हमें देखती है या देखना चाहती है। मीड ने सेल्फ यानी हमारी पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को दो चीजों में डिवाइड किया, एक आई और दूसरा मी। अब आई से मीड का मतलब था हमारी पर्सनल साइड, जो स्पॉन्टेनियस हो सकती है या फिर हर इंडिविजुअल का अपना एक यूनिक रिएक्शन हो सकता है। मीड का कहना था कि हमारी क्रिएटिव या अनप्रिडिक्टेबल साइड है आई। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है मी से मीड का मतलब था कि ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन का रिफ्लेक्शन है। मी सोशल रूल्स और नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ऑफिस मीटिंग में किसी पर गुस्सा आ रहा है, अब जो आई है वो कहता है कि अभी इसको जवाब दो, लेकिन जो मी है वो कहता है कि प्रोफेशनल रहो, अभी जवाब देना नहीं चाहिए। हमारी पर्सनालिटी आई और मी दोनों के बैलेंस से बनती है। जब हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी को पढ़ते हैं, आई और मी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ जिक्र आता है एक और इम्पोर्टेंट थिंकर का, जिनका नाम है अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स हॉटन कूली। कूली ने ही फेमस लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया था। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी एक मिरर की तरह काम करती है। हम दूसरों के रिएक्शंस, कमेंट्स, लाइक, क्रिटिसिज्म और अप्रूवल को देखकर अपने बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। इसे सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंस्टाग्राम पर किसी की फोटो पर बहुत सारे लाइक्स और पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो वो खुद को अट्रैक्टिव, पॉपुलर या कॉन्फिडेंट फील कर सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कमेंट आते हैं तो उसकी सेल्फ एस्टीम को भी चोट पहुंच सकती है। यहाँ कूली का एक फेमस कोट याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। आसान लफ्जों में कहे तो इसका सीधा सा मतलब है, मैं खुद को वैसे देखने लगता हूँ जैसे मुझे लगता है कि दुनिया मुझे देख रही है।
कूली की इन बातों ने सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी के डेवलपमेंट में और मदद की। हालांकि मीड और कूली जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी का बेस तैयार किया, इसे समझने के लिए कई इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए, लेकिन इस थ्योरी का फ्रेमवर्क तैयार किया एक और अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हर्बर्ट ब्लूमर ने। ब्लूमर ने ही इस कॉन्सेप्ट को सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का नाम दिया। ब्लूमर मीड के ही स्टूडेंट थे। अपने टीचर मीड की बातों को गहराई से पढ़ते हुए ब्लूमर ने सिंबॉलिक इंटरैक्शन टर्म को पॉपुलर किया। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि लोग सिंबल्स, मीनिंग और इंटरैक्शंस के थ्रू रियलिटी कैसे क्रिएट करते हैं। ब्लूमर ने 3 मेन आइडियाज दिए। पहला ये कि हम चीजों पर उनके मीनिंग के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जैसे एक सोशल मीडिया पर मिलने वाला एक लाइक सिर्फ बटन नहीं है, किसी के लिए ये अप्रूवल है, किसी के लिए पॉपुलैरिटी है और किसी के लिए ये वैलिडेशन का सिंबल है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मीनिंग सोशल इंटरैक्शन से बनता है, यानी हम दूसरे लोगों के साथ बातचीत के जरिए एक ही चीज के अपने अपने मीनिंग्स ढूंढ लेते हैं। जैसे दिल के इस इमोजी का मीनिंग हर जगह सेम नहीं होता। अब किसी फ्रेंड के मैसेज में ये इमोजी केयर हो सकता है, रोमांटिक रिलेशनशिप में प्यार दिखाने का साइन हो सकता है और सोशल मीडिया पोस्ट पर ये इमोजी सपोर्ट भी बन सकता है। तीसरा, उनका कहना था कि मीनिंग्स भी फिक्स नहीं होता। वक्त के साथ सिंबल्स का इंटरप्रिटेशन बदलता रहता है। जैसे हमने किसी को मैसेज भेजा और उसने सीन देखकर छोड़ दिया। अब मैसेज में सीन के बाद किसी को लग सकता है कि सामने वाला इग्नोर कर रहा है, या फिर किसी को लग सकता है कि पढ़ने वाला बिजी होगा। पर ये सब डिपेंड करता है सिचुएशंस पर कि सेंडर और रिसीवर के बीच कैसा रिश्ता है और कितनी गहरी दोस्ती है। सिंपल वर्ड्स में ब्लूमर कहते हैं कि सोसाइटी कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है। सोसाइटी डेली इंटरैक्शंस और शेयर्ड मीनिंग से बनती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे रिश्ते हर दिन एफर्ट मांगते हैं। आज के डिजिटल एज में सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है, क्योंकि हमारी सोशल लाइफ का बड़ा हिस्सा सिंबल्स के जरिए चलता है। इमोजीज, हैशटैग्स, प्रोफाइल पिक्चर्स, लाइक्स, शेयर्स, मीम्स हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटीज तो है ही, ऑन लाइफ भी हमारी लाइफ के साथ जुड़ी है। अगर किसी पोस्ट को हजारों लाइक्स मिलते हैं तो हम खुद को इम्पोर्टेंट या पॉपुलर महसूस कर सकते हैं। नेगेटिव कमेंट किसी के सेल्फ एस्टीम और आइडेंटिटी को चोट पहुंचा सकते हैं। ट्रोलिंग किसी के लिए एंजाइटी का इशू बन सकती है और किसी के लिए फेमस होने का फॉर्मूला भी। सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया के इन सिंबल्स को सोसाइटी ने पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है। हम भले ही किसी को पर्सनली टाइम दे या ना दे, लेकिन अगर हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक कर दी तो हमने वक्त ना देने का हर जाना पूरा कर दिया और अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा दी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये सिंबल्स ही हमारी रियलिटी है, और अगर है तो क्या ये सही है? क्या ये सिंबल्स हमें एक दूसरे को समझने में क्लैरिटी दे पा रहे हैं, या हम गलत डायरेक्शन में अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।